तो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि 3 दिनों तक मैं एक स्टॉक में ट्रेड लेने के लिए वेट करता रहा और जब लास्ट में मैं ट्रेड लिया तो उसका रिजल्ट हमारे फेवर में रहा। तो देखते हैं कि वो ट्रेड कैसा रहा इस वीडियो में उस ट्रेड में। और फिर जो 30 जनवरी को जो मैं ट्रेड लिया था इस होल डे में, उस वो दिन कैसा रहा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में 27th का के ट्रेडिंग सेशन का डाला था, उसके बाद 28th 29th को मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं, तो उस कारण से मैं ट्रेड लिया नहीं, जो कि एक डिसिप्लिन का मतलब बोल सकते हैं कि एक साइन है। तो इस प्रकार से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 30th जन को जो मैं ट्रेड लिया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कुछ था, ठीक है। 27th को ये वाला मैं डाल दिया था, जिसका मतलब कि हमारा लॉस था 6 रुपीज का। तो ये वीडियो डाला था मैं, और 28th को कोई मैं ट्रेड नहीं ले पाया था। 29th को मैं कुछ ट्रेड डालने की कोशिश कर रहा था ये समय पर, मुझे सेटअप मिला नहीं तो मैं कैंसिल किया था, ठीक है। तो उसके बाद है कि अब 29th को नहीं ट्रेड हो पाया था। फिर उसके बाद देखेंगे तो 30th जन को दो ट्रेड लिया था, जिसमें एंटेलोपस करके है और वन सोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये एंटेलोपस वही शेयर है जिसमें मैं 2-3 दिन से वेट कर रहा था पिछले इसमें ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सेटअप मतलब कि ये स्टॉक में कुछ निगेटिव मतलब मूव आने वाला है। तो उस कारण से, क्योंकि आप देखेंगे तो 29th को भी मैं इसमें ट्रेड ट्रेड डाला था पर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो उस हिसाब से चलिए देखते हैं इस वीडियो को, मतलब कि इस स्टॉक को फाइनली, जो कि इसमें है कि जब यहाँ के राउंड था, ठीक है, यहाँ के आसपास था, फिर इसमें मैं ट्रेड इंटर किया था और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट रहा था इस प्रकार से कि 129 का, और एक और उसके बाद मैं ट्रेड लिया था वन सोर्स सॉल्यूशन का। तो उसका रिजल्ट है कि 31 रुपीज का निगेटिव है, मतलब लॉस हुआ था इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 30 जन को ट्रेड लिया था उसका लॉजिक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो 30 जन को मैं ट्रेड लिया था उसके उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखते हैं कि ये वो स्टॉक था जो कि मैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में लिया था, ठीक है। यहाँ के राउंड कुछ सॉरी सॉरी हम्म 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 हम्म, एग्जैक्ट यहाँ के राउंड था। एक सेकेंड। ये है, टाइमिंग था 12:11, 12:11, 12:11, यहाँ के राउंड एंट्री हुई थी हमारी। अभी तो इसमें दूसरे हिसाब से दिखा रहा है। तो यही वो ट्रेड था जो इतना कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मिला था। अब इसका पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये 5 मिनट नहीं, 15 मिनट पे इस ट्रेड को मैं, इस स्टॉक को मैं पिछले 2-3 दिन से वेट कर रहा था। आप देखेंगे तो इसी दिन 28th को ही, ठीक है, मैं ट्रैक करने लगा। क्योंकि एक मतलब कि अगर आप देखेंगे इसको, तो अगर थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे ले जाऊं मैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ठीक है, ये डाउन ट्रेंड था, फिर अचानक से इसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो वॉल्यूम आया तो ये तो पॉजिटिव साइन होता है, तो इसमें रिवर्स का ट्रेड नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। पर इसमें क्या था कि जब 28th का डे स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट का जो है कैंडल, उसका क्लोजिंग आप देखिए, पूरा एकदम निगेटिव ये कैंडल क्लोज हुआ। तो जैसे ही निगेटिव क्लोज हुआ तो मैं अपने सेटअप के अनुसार इसमें देख रहा था कि कुछ कंसोलिडेशन हो और 9 EMA से कुछ मुझे रिजेक्शन मिले ताकि ट्रेंड रिवर्सल मुझे दिखे, ठीक है। तो समझिए कि मैं यहाँ के आसपास इसमें ट्रेड लगा रहा था, ठीक है, पर मुझे है कि कुछ खास इसमें दिखा नहीं। मैं इसमें कोशिश कर रहा था कि यहाँ के राउंड लूंगा लूंगा लूंगा, ठीक है, पर इसमें क्या हुआ कि मैं लिया नहीं, या फिर मैं ट्रेड इसके नीचे यहाँ के इसके नीचे मैं इंटर किया था। इस कैंडल के नीचे जब ये हो गया, इसमें भी रिजेक्शन है, बुली मतलब कि ग्रीन क्लोज है, इसमें बायर्स विनर है, पर फिर भी इसमें रिजेक्शन है सेलर की तरफ से। ये सेलिंग कैंडल है, अपर रिजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद फिर से ये कैंडल बना, तो इसमें कॉन्फर्मेशन कुछ दिखता है, ठीक है। तो और ऐसे ट्रेड चलते भी हैं, तो उस हिसाब से कि मैं थोड़ा और वेट कर रहा था कि चलिए कुछ और देखते हैं। तो जब मैं इस कैंडल बन गया तो इसके नीचे मैं 28 को मैं इसमें डाला था ट्रेड, पर वो ट्रेड हमारा मतलब कि एक्सिक्यूट हुआ नहीं, और सारा दिन उसके बाद है कि ये लास्ट में ऊपर भी मतलब अपमूव भी शो किया था। पर जैसे ही अप मूव एक कैंडल बना, फिर यहाँ पे देख रहे हैं बेरी सिंगल एंगल फिर बना, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर नेक्स्ट डे का वही हाल था। फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं वेट किया कि ठीक है एक कैंडल बना, उसके बाद फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन आई। तो मैं इस दिन भी है कि चलो, क्योंकि बार बार इसी पॉइंट से ये रिजेक्ट कर रहा था, अप मूव शो कर रहा था, तो इसमें मैं थोड़ा और वेट कर कर रहा था कि थोड़ा और इसमें वेट किया जाए, ताकि और अच्छा से कंफर्मेशन आए, फिर मैं इसमें ट्रेड करूं, ठीक है। तो इसमें अगर 29th की मैं बात करूंगा तो ठीक है, हाँ, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे इसका देख रहे हैं, ये इंडिसीजन कैंडल बना, पहला बेरिश कैंडल, मतलब कि पहला इंडिसीजन कैंडल है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है, इसमें रिजेक्शन है ऊपर से, फिर इसमें रिजेक्शन है, फिर इसमें रिजेक्शन है, ठीक है। तो जब ये कैंडल रिजेक्शन का बन गया, फिर मैं यहाँ के आसपास नहीं, पहले यहीं के आसपास से यहाँ पे मैं ऑर्डर डाला था, फिर यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे ऑर्डर डाला था, ठीक है। पर ये ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं हुआ, और मतलब हमारा जो भी है फुलफिल नहीं किया हमारा कंडीशन, और फिर उसके बाद ये ऊपर ही जाता रहा, तो इसमें मैं ट्रेड लिया नहीं, जो कि आपको स्क्रीनशॉट में जैसे यहाँ पे स्क्रीनशॉट ये रहा उस दिन का, 29th का है। तो ये कुछ ट्रेड था जो कि मैं इसमें डाला था, देख रहे हैं 29th का है, तो इसमें मैं ट्रेड नहीं लिया था। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जब फाइनली 30th को देखिएगा, पहला कैंडल ही, एक तो मार्केट उस दिन निगेटिव था, मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि देख रहे हैं जो भी कैंडल बन रहा है, कंसोलिडेशन 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 हुआ, और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे देख रहे हैं बेरिश रिजेक्शन, ये वाला इंपॉर्टेंट जोन था, वहां से रिजेक्शन, वहां से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन, फिर से रिजेक्शन। और इसमें है कि एक 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी मैं देख रहा था, तो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा ये एकदम बेरिश सेटअप होता है। तो अब यहाँ पे है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट कर चुका था 9 EMA को, और यहाँ पे भी बेरिश शो कर रहा था। तो मैं अगर यहाँ पे 30 मिनट का अगर 9 EMA से रिजेक्शन देखता तो बहुत लेट हो सकता था, जो कि 15 मिनट पे पहले हो चुका था, और कोई अच्छी खासी ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आई थी जो थ्रेड दिखे। तो उस हिसाब से मैं इसमें फिर से ट्रेड लिया इस दिन, और इस बार हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ, और जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अचानक से इसमें जो है ना डाउन मूव आना चाहिए, ठीक है, डाउन मूव अचानक आना चाहिए। तो यहाँ के बाद हमारी एंट्री हुई, फिर से एक अच्छा सा बड़ा कैंडल बना, फिर कंसोलिडेशन हल्का हुआ, फिर से ये कैंडल बन गया, ठीक है। तो ये जब कैंडल बना तो 5:38 के राउंड में
1:4 पे 1/3 क्वांटिटी में बुक कर लिया था। और मैं सारा क्वांटिटी इसलिए नहीं बुक किया, ये डायरेक्ट समझिए तो ये डायरेक्ट एक फॉल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फॉल हुआ फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर फॉल हुआ, फिर कंसोलिडेशन होके फॉल हो सकता था। पर क्योंकि ये डे था पूरा बहुत बेरिश डे चल रहा था। और इसका अगर हम देखेंगे तो इसका लोअर सर्किट था। लोअर सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, नहीं यहाँ पे अभी तो कम गया है इसका लोअर सर्किट। 550 है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 539 है लोअर सर्किट। अच्छा, ये अभी अपडेट कर दिए हैं शायद इसका। इसका लोअर सर्किट कितना था? इसका लोअर सर्किट था 524 के आसपास। 524-25 का इसका स्टॉप लॉस था, जो कि 10% होता। अगर 10% लोअर सर्किट लगाता तो इस हिसाब से मैं इसमें ट्रेड लिया था। यहाँ पे देख रहे हैं सिक्स का, वही है ना, 524.5 का मैं लगाया था। 524 पॉइंट समथिंग का, 524.5 से कम का था मतलब कि लोअर सर्किट। तो मैं वहां का टारगेट टारगेट लगाया था। पर उसमें हुआ ये कि हमारा वो टारगेट हिट नहीं हुआ, और उससे पहले ही रिवर्स किया। फिर यहाँ के बाद कंसोलिडेशन किया, फिर डाउन मूव आया। फिर मैं वेट कर रहा था कि कोई बात नहीं है, 15 मिनट मतलब टाइम फ्रेम पे 9 EMA को मतलब रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद नीचे गया, फिर उसके बाद ये जो कैंडल बना, बुलिश कैंडल, मतलब बुलिश एंगल्फिन एंगल्फिन बोल सकते हैं इसको। तो ये जब कैंडल बन गया, इसकी भी क्लोजिंग सही हुई, नीचे हुई। पर उसके बाद मैं क्या हुआ कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट किया। और इस बार मैं था कि अगर इसके ऊपर होता है, जाता है, तो मे भी यहाँ से रिवर्स हो सकता है पोजीशन। तो उसके कारण मैं यहाँ पे बाकी जो क्वांटिटी था वो मैं एग्जिट किया। तो जितना वेट किया उस हिसाब से अब बोलेंगे तो 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड मिला है। पर मूव तो हमारे डायरेक्शन में 1:4 तक किया था। 1:4, हाँ, 1:4.5 तक मूव किया था। पर मैं इसमें 1:2 तक ही निकाल पाया, क्योंकि में भी अगर ऐसे होल्ड करते हैं तो लॉन्गर रिस्क टू रिवार्ड अचीव होता है। तो उस कारण से मैं वैसे खुश हूँ इसमें कि मैं एटलीस्ट इसको होल्ड किया। और मैं होल्ड करने के लिए कर रहा था कि मैं स्टॉक को बार बार वॉच नहीं कर रहा था। क्योंकि अब जब ये कैंडल बना था तो 1/3 मैं क्वांटिटी जब वॉच किया तभी बुक किया था कि 1/3 इसमें बुक कर लेता हूँ। दूसरी बात ये कि अकाउंट में कुछ ट्रेड लेने के लिए कुछ अमाउंट नहीं था। बाकी इस स्टॉक में मुझे कुछ दिख रहा था अपॉर्चुनिटी कि शायद इसमें कुछ एक ट्रेड बने, तो उसके लिए 1:3 इसमें बुक किया था। यहाँ के अराउंड 538 के अराउंड, जो कि बाद में साबित हुआ सही। वैसे कुछ पार्शियली बुक मैं कर लेता था 1:3 के आसपास। तो इसमें भी वही किया था, बुक किया और उसके बाद रेस्ट को होल्ड किया था। और यहाँ पे हमारा टेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। और इस ट्रेड का जो रिजल्ट था वो तो आपको यहाँ के अराउंड है 129 का। तो 1:2.3 का, 1:2.3 का रिस्क रिवार्ड इसमें अचीव हुआ है। जो कि अगर समझिए कि अगर स्टॉप लॉस इसको अगर निकाल दे तो माइनस कर दे तो 1:2 का ओवरऑल प्रॉफिट है। सॉरी सॉरी, 1:1, क्योंकि 100 रुपीज पर ट्रेड का लॉस रखता हूं मैं। तो इस हिसाब से ये है। और चलिए, तो दूसरा ट्रेड को देख लेते हैं। वन सोर्स सॉल्यूशन था जिसमें 30 रुपीज का स्टॉप लॉस था। तो देखते हैं कि वन सोर्स में क्या हुआ था। वन सोर्स में क्वांटिटी ली थी मैंने। वन सोर्स में क्वांटिटी ली थी मैंने 3 क्वांटिटी। यहाँ वाला ये ट्रेड था हमारा।
वैसे तो इसमें अप मूव था, ठीक है। ये स्टॉक थोड़ा मतलब पहले यहीं से, यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे लिक्विडिटी लिया था इस कैंडल में, डे के फर्स्ट कैंडल में, उसके बाद अप मूव दिया था। पर इसमें मैं डाउन का साइड का ट्रेड इसलिए ले रहा था क्योंकि देख रहे हैं एक लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ था, ठीक है, यहाँ के राउंड इसके आसपास शायद मैं कहीं ट्रेड लिया था इसमें। वैसे टाइम फ्रेम पे पता चल जाएगा हमें। इसमें मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सेटअप को देख कर लिया था। हाँ, यही कह रहा हूँ, देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सा सेटअप बना था, ठीक है। डाउन मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ, एक अप मूव आया, फिर से इसमें सेलिंग आई, फिर से इसका लिक्विड मतलब कि इसका लिक्विडिटी लिया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था इसके अराउंड, ठीक है। तो इसके अराउंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ऊपर से यहाँ पे देखिए रिजेक्शन अच्छा खासा बन रहा था। तो ये जो है इसमें मैं यहाँ के अराउंड इसमें मैं डाला था, ठीक है। पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर था, तो ये ओपन नीचे ही हुआ था, तो उसके कारण इसका जो है ना यहाँ तक, यहाँ पे हमारी एंट्री आई थी। और इसका फाइनली अगर हम फिबोनाची डाले, तो अगर इस मूव को यहाँ से यहाँ तक डालते हैं तो 0.5 का लेवल यहाँ के राउंड आता है। तो उस हिसाब से 1:2 रिस्क रिवार्ड भी इसमें आ रहा था, तो वहां तक मैं इसमें टारगेट करके चला था, क्योंकि मैं भी रिवर्स कर सकता था। ये अच्छा खासा इसमें है कि देखना, अच्छा खासा अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये है 115, हाँ, यहाँ के राउंड देख रहे हैं कितना अच्छा, बहुत अच्छा सा सेटअप था। उस कारण से यहाँ पे लिया, थोड़ा सा नीचे आया, पर उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करके हल्का ऊपर गया, फिर ऐसे करके हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हो चुका था। फिर उसके बाद है कि रिवर्स कर गया, हमारे पोजीशन में आया न, हमारे मतलब डायरेक्शन में आया नहीं। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, अपर टाइम फ्रेम पे अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे 115 का देख रहे हैं। ओवरऑल ये सेटअप अच्छा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी था, उसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल भी बन रहा था, इसमें भी था सही, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अच्छा दिख रहा था। कोई बात नहीं, ये पीछे का जो है ये अप मूव इतना बड़ा है, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो अगर नीचे आता है तो 15 मिनट टाइम 15 0.5 लेवल तक आ सकता है, उस हिसाब से मैं लिया था। और कभी कभी होते हैं स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो ओवरऑल मैं, मेरा दिन आज का सही गया, क्योंकि मैंने रूल्स को फॉलो किया, और यहाँ पे भी अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद में लिया था। इसीलिए नहीं, क्योंकि इसमें है कि मेरा अच्छा पिछला ट्रेड अच्छा हो रहा था, इसमें मैं ऐसे ही बिना रूल्स फॉलो किए इसमें भी ट्रेड नहीं लिया था, इसमें भी मैंने रूल्स को फॉलो किया था। पर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो दिन था वो क्लोज हुआ, हमारा पॉजिटिव क्लोज हुआ था, ठीक है। 98 रुपीज के प्रॉफिट पे क्लोज हुआ था ये हमारा डे। और जब ओपनिंग बैलेंस था तो ओपनिंग बैलेंस हमारा है 5211 रुपीज का है ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग को समझिए 9-10 रुपीज का लगेगा, तो हमारा टोटल कैपिटल अराउंड 5300 के आसपास हो गया है। और अगर मैं ये वीक का लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो अगर मैं इसको जो है ना मंडे से, मंडे नहीं, मंडे को ऑफ था, 26 जन था, तो अगर ट्यूसडे की बात करें तो 27th को ही था ये। तो 27th को कितना 9 रुपीज का लॉस ही है, 6 रुपीज का लॉस है, तो 11, समझिए कि मार्जिन अवेलेबल यहाँ पे 5200 ही ले लीजिए वहीं के अराउंड। तो 5210 का इसमें प्रॉफिट था, मतलब कैपिटल था, और यहाँ पे है कि 5300 हो जाएगा। तो समझिए कि वही है, 100 रुपीज का प्रॉफिट है, जो कि अगर टोटल कैपिटल जो कि 5000 है हमारा,
तो उस पे अगर हम उसका रिटर्न करेंगे तो 1% हो जाएगा 50 रुपीज, और तो 2% हो जाएगा 100 रुपीज। तो इस पूरे मतलब वीक का हमारा है कि हमारा रिजल्ट है कितना हुआ, ये है 2% का इसमें प्रॉफिट है। और ये समझिए तो इस मंथ का भी लास्ट ट्रेडिंग डे था। तो अगर इस मंथ का अगर हम कैलकुलेशन करें तो ठीक है, मंथ का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो 9th नहीं, 8th नहीं, 7th, ठीक है, 7th, 6, 5, 1 सेकेंड, 5, 2, मंडे किस डे था, अगर मैं कैलेंडर निकालूं तो फर्स्ट मंडे इस का है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। हाँ, 5 जनवरी को से स्टार्ट अगर करेंगे तो 5 का था ओपनिंग। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 5,000 का सेटलमेंट हो गया था पिछला, उसके बाद 5,000 में ऐड किया था, 5,000 ऐड किया था, उसके बाद 300 का प्रॉफिट है। 5,000 पे 300 जो कि अराउंड होता है 6% के अराउंड, 6% होता है। हाँ, 2% हो जाएगा 200, मतलब 2% हो जाएगा 100, तो 300 का ओवरऑल प्रॉफिट है इस मंथ। तो टोटल हो जाएंगे 6% का ओवरऑल रिटर्न है इस मंथ में हमारा, जो कि है, चलिए मंथ पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर ठीक है देखेंगे, यहाँ पे है ओपनिंग बैलेंस 5,200 था, जो कि 98 रुपीज का प्रॉफिट है, बाकी चार्जेज है तो 5,300 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से 600 पॉजिटिव क्लोज होने के 600 करें, 6% पॉजिटिव रिटर्न निकाला है इस महीने, जो कि अच्छा खासा रिटर्न है अगर मतलब स्कैल्पिंग के हिसाब से नहीं देखे तो। ठीक ही है, ओवरऑल मैं पॉजिटिव में क्लोज कर रहा हूं तो ये अच्छी बात है। और इसी नोट के साथ मैं इसी वीडियो को समाप्त करता हूं, और उम्मीद है कि मेरा जो भी है एफर्ट आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ आप लोग को ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो प्रॉपर मैं बिलीव करने वाला स्क्रीनशॉट डालता हूं, और इसमें कोई मैं दिखावा नहीं करता। जो मैं गलती करता हूं वो भी बताता हूं, जो सही करता हूं जो भी वो भी बताता हूं, क्या अच्छा हुआ वो भी बताता हूं, क्या खराब हुआ वो भी बताता हूं। तो अगर आपको जेन्युइन ऐसे ही वीडियो देखना है और हमारे साथ इम्प्रूवमेंट लानी है आपके भी ट्रेडिंग में, तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।